नहीं है, लेकिन सरकार से हम चाहे जो भी सरकार रही हो, मैं किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार रही हो, मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि आप सब पर ध्यान देते हैं, कर्मचारी समाज पे भी ध्यान दे। ये आपके विकास की योजनाओं को सड़क पर उतारने में, ज़मीन पर उतारने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब जब आप इन पर ध्यान देंगे, जैसे हम अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, अगर सरकार उतना भी ध्यान देने लगे तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़े। राज्य कर्मचारी लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पे राज्य कर्मचारी आए हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए और पत्रक भी दिए हैं। सीधे तौर पर अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मैं पद्मनाभ त्रिवेदी, प्रांतीय अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग म्युनिसिपल एसोसिएशन का। ये बताइए कि आज यहाँ जिला मुख्यालय क्यों आना हो गया आप? देखिए, कर्मचारियों की समस्याएं तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन हमारे ऊपर सरकार अब एक तरह से प्रहार कर रही है बहुत घातक। उस सब के विरोध में हम यहाँ पर आए हैं और अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, जिसमें हमारा संगठन लोक निर्माण विभाग के घटक संघ के रूप में है, हम पूरे प्रदेश में आज ये हड़ताल चल रही है पूरे देश में। और हम यहाँ पे अपनी 8 सूत्रीय मांग अपनी सरकार को सौंपे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को। एक बात बताइए कि पत्रक तो लोग देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, तो इस सरकार से कितना आप संतोष हो पाएंगे, जबकि आए दिन लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर आते रहते हैं? देखिए, हम लोग कर्मचारी समाज से हैं। हमारा गीता में एक श्लोक पे बड़ा विश्वास है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल उसका ज़रूर मिलेगा। और हम अपनी बात ही ना पहुंचाएं और कहें कि हमको फल मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो हमारा काम है लोकतांत्रिक तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं हमारे संविधान में निहित, उनके तहत अपना आंदोलन करें, अपनी मांगों को रखें। तो उसी क्रम में हम अपनी बात को रखते हैं और सरकार से चाहते हैं। महीने में 1-2 बार मुख्यमंत्री का दौरा हो जाता है, साल भर में प्रधानमंत्री का भी दौरा हो जाता है, तो इतने देर क्यों कर दी आप लोग अपनी बातें पहुंचाने? नहीं, ऐसा देर नहीं है। हाँ। ये सब मांगे लगातार हो रही है। अभी हमने 8-9 नवंबर को हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया है, वहाँ हमने भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा है। ये तो जिले प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था। आज मैं बनारस में मौजूद था तो मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। नहीं तो ये लगातार हम लखनऊ में भी अपनी मुख्यमंत्री को मांग देते हैं। और कर्मचारी के पास जो उसकी सीमित संभावनाएं हैं, हम कोई ऐसा आक्रामक आंदोलन नहीं कर सकते लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कि हमको अपना काम भी करना है, सरकारी दायित्वों का निर्वहन भी करना है और अपनी बात को भी रखना है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे देश की छवि खराब हो, लोगों में ये जाए छवि की। सरकारी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि सरकार निरंकुश हो चुकी है, जो मन में आ रहा है वो करना सरकारी कर्मचारियों से करवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल करा रहा है। देखिए, अभी आप सरकार निरंकुश तो मैं नहीं कहूँगा, सरकार एक तरह से सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदासीन है और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे देश का जो सिस्टम है आज़ादी के बाद का, उसी सिस्टम पे काम हो रहा है। और सरकार, आप देखते होंगे सरकारी कर्मचारियों पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं भ्रष्टाचार के और इस तरह से। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। सिंगापुर में भ्रष्टाचार बहुत चरम पर था, तो वहाँ की सरकार ने इस पर सर्वे कराया, और सरकार ने सर्वे कराकर पाया कि इसका कारण क्या है, तो सैलरी कम निकला वहाँ, तनख्वाह बहुत कम थी वहाँ। क्या तनख्वाह आपका कम है? नहीं, बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तनख्वाह कम की बात बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। जो भ्रष्टाचार की बातें लगती हैं, सरकार को कहती है भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ सरकार, सिंगापुर गवर्नमेंट ने इसको सर्वे कराया और उसका पूरा करके सरकारी उनके वजीफों में सरकारी उनके क्या मांग क्या है, क्या मांग है वो? देखिए, हमारी मांग जो है बहुत कोई ऐसी बहुत खास मांग नहीं है जो सरकार पूरा ना कर पाए। हमारी मांगे सरकार के संज्ञान में है और हमारी पहली मांग है, जो एक आपने सुना होगा, संविदा पे कर्मचारी रखे जाते हैं, संविदा पे काम कराया जाता है, प्राइवेट रूप से काम कराया जाता है। यही सर्किट हाउस आपके सामने, यहाँ भी प्राइवेट काम कराया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि उन सबको रेगुलर किया जाए, उनको भी एक अपना हक मिले। आप 5,000-10,000 पे काम करा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है, ऐसा शोषण ना किया जाए। PFRDA पुरानी पेंशन के बारे में आपने सुना होगा कि पुरानी पेंशन 2004 से बंद है और उसके बाद से हमारी एक नए जो हमारे कर्मचारी आए 2004 के बाद से, वो उससे वंचित हैं। तो हमारा कहना है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। हम मीडिया के हमारे साथी हैं, आप जानते हैं कि इस देश में हमारे जो सांसद गण हैं, विधायक गण हैं या जनप्रतिनिधि जो भी हैं, वो अपने शपथ लेते ही उनको शपथ पेंशन मिलती है। एक बात बताइए कि जब कर्मचारियों की समस्या तभी आती है जब चुनाव नज़दीक आता है। चुनाव नज़दीक है, 27 सामने दिख रहा है, तो आप लोगों की समस्या ऐसा देखने का मौका मिलता है, पहले क्यों नहीं दिख पाता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार समस्याएं हम लोग अपनी उठाते रहते हैं, पटल पे उठाते रहते हैं। ये आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है।
और समस्याओं को हम लोग लगातार प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम करते रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करते रहते हैं। चुनाव के समय उम्मीद रहती है कि हमारी मांगें जाएंगी तो सरकार उस पर विचार करके उन मांगों को मान लेगी, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन आप ही लोग कर्मचारी तो सरकार भी बनाते हैं, ऐसा आरोप लगाए जाते हैं। नहीं, सरकारी कर्मचारी तो ड्यूटी करता है, सरकार तो जनता बनाती है, जनता जनार्दन में भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार से हम, चाहे जो भी सरकार रही हो, मैं किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार रही हो, मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि आप सब पर ध्यान देते हैं, कर्मचारी समाज पर भी ध्यान दे। ये आपके विकास की योजनाओं को सड़क पर उतारने में, ज़मीन पर उतारने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब जब आप इन पर ध्यान देंगे, जैसे हम अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, अगर सरकार उतना भी ध्यान देने लगे तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़े, हमें ये कागज़ लेके ना घूमना पड़े। अगर ये बातें नहीं पूर्ण होगी तब क्या रणनीति होगी? तब इसके लिए हम आगे की रणनीति बनाएंगे। ऐसा नहीं, किस तरीके का रणनीति होगा? आंदोलन होगा, हम उसके लिए गेट मीटिंग करेंगे, उसके लिए हम। लेकिन आंदोलन से कुछ हो नहीं जा रहा है, देख रहे थे सरकार कितना किसान मर गए, कितने आंदोलन हुआ, आए दिन होता रहता है। लेकिन ये सरकार जानती है कि आंदोलन करेंगे, चिल्लाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, इसलिए कि किसानों का जो एक बिल पास हुआ था, आपको याद होगा, और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसानों ने आंदोलन किया तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस बिल को सदन में वापस लेना पड़ा। आंदोलन देखिए, क्या उसी तरीके से आंदोलन करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरह रणनीति बनाएंगे, हम आगे करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सरकार अगर मान जाती है, हमारा विश्वास है कि सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी और इस पर हमारी बातों को आगे लेके जाएगी और हमारी जो मांगे हैं उन पर विचार करते हुए कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। सरकार के पास हम मिलने का भी समय मांगेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो देखिए, राज्य कर्मचारी अपनी बातें बताए हैं और एक रणनीति नया बनाएंगे कि उस पर क्या होगा। लेकिन सरकार को जगाने के लिए लगातार ये पत्रक भी दे रहे हैं। सरकार सोचती है कि नहीं सोचती है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।